दुनिया में बिजनेस दो तरह के होते हैं। पहला, प्रोडक्ट को महंगा बेचो, कम लोगों को बेचो, प्रॉफिट कमाओ। और दूसरा, प्रोडक्ट को सस्ता कर दो, लेकिन इतना ज्यादा फैला दो कि करोड़ लोग खरीदें और प्रॉफिट फिर भी आ जाए। और अगर तुम ध्यान से देखो ना, इंडिया का कोचिंग सिस्टम, स्पेशली नीट जेईई इंडस्ट्री, ये दूसरे वाले बिजनेस मॉडल पे चल रहा है। एलिन, मोशन, आकाश, पीडब्ल्यू, अनअकैडमी और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, इन्होंने एजुकेशन को एजुकेशन नहीं, एक मास बिजनेस मॉडल बना दिया है। पहले इस रेस में कुछ लाख बच्चे होते थे, आज 25 लाख, 26 लाख, कभी कभी उससे भी ज्यादा। और सबको एक ही सपना बेचा जाता है, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि 26 लाख स्टूडेंट्स में से सिर्फ 60 से 70 हजार के आसपास गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स होती हैं, और प्राइवेट कॉलेज 1 करोड़, 80 लाख, 50 लाख। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए तो वो ऑप्शन होता ही नहीं है। अब मैं तुम्हें एक एनालॉजी देता हूं। इमेजिन करो, एक क्यूब है, उसके अंदर 26 लाख माइट्स बंद हैं, और क्यूब के एक कोने में सिर्फ एक छोटा सा होल है। हर साल सिर्फ 1% माइट्स बाहर निकल सकते हैं, बाकी वहीं फंस जाते हैं। कुछ दोबारा ट्राई करते हैं, कुछ टूट जाते हैं, कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कुछ सुइसाइड तक। कंपटीशन शब्द अब छोटा पड़ चुका है। ये अब सिर्फ कंपटीशन नहीं रहा, ये स्टैटिस्टिकल कोलैप्स है। सब स्टूडेंट्स सेम लेवल पे नहीं होते। किसी का फैमिली सपोर्ट स्ट्रांग है, किसी के घर में रोज लगाई होती है, किसी के पास एसी रूम है, किसी के पास एक प्रॉपर टेबल भी नहीं, किसी के पास कोचिंग के लाखों रुपए हैं, और कोई ऑनलाइन बैच खरीदने से पहले भी 10 बार सोचता है। फिर भी सिस्टम सबको एक ही एग्जाम से जज करता है, एक ही पेपर, एक ही रैंक, एक ही कट ऑफ, जैसे इंसान नहीं, मशीन्स हों। अब सुनो एक मिडिल क्लास स्टूडेंट की स्टोरी। मान लो उसका नाम सोहन है। सोहन ने 10वीं पास की। उसने यूट्यूब खोला। हर जगह सेम चीज, पीसीबी ले लो, डॉक्टर बन जाओ, नीट क्रैक करो, लाइफ सेट। किसी ने उसको रियलिस्टिकली नहीं बताया कि इस रेस में लाखों बच्चे ऑलरेडी भाग रहे हैं, और हर साल नए बच्चे ऐड होते जा रहे हैं। सोहन ने पीसीबी लिया। उसको लगा बायोलॉजी इजी होगी, और डॉक्टर बनना एक स्ट्रेट पाथ है। नीट क्लियर करो, कॉलेज जाओ, डॉक्टर बन जाओ, सिंपल। लेकिन रियलिटी सिंपल नहीं थी। पहला अटेम्प्ट 450 मार्क्स, फेल। सेकंड अटेम्प्ट ऑनलाइन कोचिंग ली, पीडब्ल्यू, अनअकैडमी, लेक्चर्स, टेस्ट्स, पूरी मेहनत करी, लेकिन डिस्ट्रैक्शन, प्रेशर, एंजाइटी, फिर फेल। थर्ड अटेम्प्ट, अब घर का प्रेशर शुरू। पापा बोलते हैं, बेटा और कितना टाइम देगा, कुछ और कर ले। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? इंडिया में बच्चों को बचपन से सिर्फ 2 ही सपने दिए जाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर। बाकी सबको रिस्क बोल दिया जाता है। एनिमेशन, गेम डेवलपमेंट, 3D आर्टिस्ट, यूट्यूब, फ्रीलांसिंग, स्कोप नहीं है, ऐसा बोल दिया जाता है। जबकि रियलिटी ये है, इंटरनेट इंडस्ट्री, क्रिएटर इकोनॉमी, गेमिंग, डिजिटल आर्ट, ये सब आज $1 बिलियन इंडस्ट्रीज हैं। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम को क्रिएटिविटी से प्रॉब्लम है, उससे ओबीडियंट वर्कर्स चाहिए। अब एक और डेंजरस चीज सुनो। मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है,
जब एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं, बहुत सारे कोचिंग चैनल्स अपने इंपॉर्टेंट यूट्यूब लेक्चर्स को प्राइवेट कर देते हैं या उन्हें सर्च से हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर स्टूडेंट्स को फ्री में पूरा कंटेंट मिल गया तो नए बैचेस कौन खरीदेगा? ये बिजनेस है, और बिजनेस इमोशंस पे नहीं, रिपीट कस्टमर्स पे चलता है। सबसे पेनफुल पार्ट पता है क्या है? जो स्टूडेंट्स 3 से 4 साल ड्रॉप लेते हैं, उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्चुअली डम नहीं होते, वो बस इस सिस्टम के लिए डिजाइन नहीं होते। कुछ लोग न्यूमेरिकल ब्रेन के होते हैं, फिजिक्स, मैथ्स, स्पीड, प्रेशर, उनके लिए एग्जाम इजी होता है। लेकिन क्रिएटिव माइंड्स, ऑब्जर्वर माइंड्स, स्लो लर्नर्स, उन्हें पहले सिस्टम समझने में ही 1 से 2 साल लग जाते हैं। पहला साल एग्जाम समझने में, दूसरा साल सिलेबस समझने में, तीसरा साल खुद को समझने में, और तब तक सोसाइटी बोलती है तू फेलियर है। फनी थिंग, जो लोग खुद कभी नीट जेईई की रेस में नहीं आए, वो भी जज करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर मत बनो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि कोचिंग बुरे हैं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि बच्चों को सच बताओ। हर स्टूडेंट का सक्सेस एमबीबीएस नहीं होता, हर इंटेलिजेंट स्टूडेंट फिजिक्स में फास्ट नहीं होता, और हर स्लो स्टूडेंट फेलियर नहीं होता। इंडिया में लाखों स्टूडेंट सिर्फ इसलिए अपना टाइम, कॉन्फिडेंस और मेंटल हेल्थ खो देते हैं क्योंकि उन्हें लगता अगर नीट जेईई क्रैक नहीं हुआ तो लाइफ खत्म। लाइफ खत्म नहीं होती, बस एक पथ खत्म होता है। एंड मे बी शायद वो पथ तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। एक एग्जाम तुम्हारी इंटेलिजेंस डिसाइड नहीं करता, एक रैंक तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करती, और एक फेलियर तुम्हारी पूरी लाइफ डिफाइन नहीं करता। थिंक अबाउट इट।